आपका क्या नाम है? नाम तो बता दो आप। हमारा नाम अमरजीत यादव है। हम पहली बात तो हम कट्टर सपाही हैं, और दूसरी बात बीजेपी को नापसंद करते हैं। बीजेपी को नापसंद करते हैं, और इनके विषय में व्याख्या करना बेकार, मेरी मूर्खता होगी, मैं समझता हूँ। नहीं तो सपाई हैं तो क्यों है? हम सदियों से हैं। खास क्या है? खास हमारे अखिलेश जी नेता हैं, पहली बात, और सबका ध्यान देते, सबका विकास करते। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, किधर है विकास? दिखाए हमें, किधर है विकास? नहीं, नारा तो देते हैं, बहुत अच्छा है। तो पहले से कहते तो हैं, बीजेपी वाले तो ही कहे थे मंदिर का मुद्दा उठाए, मंदिर हम बनवाए। अच्छा, कहीं अपने घर से लाके बनवाए? पैसा कहाँ से लाए? घर से अपने। ऐसा ही सब राम को लाने लगे तो अपने घर में बिठा ले लाके, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो भगवान सबके अंदर विराजमान स्वयं है। बात सही है गलत है? तो इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं। ये जहाँ आप खड़े हैं, ये पूरा का पूरा सपा का गढ़ है, यहाँ कोई पत्ता हिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, सपा का गढ़ है, लेकिन सपा को क्यों फॉलो करते हैं? क्या अच्छा देखते हैं? युवा विकास करता है, युवाओं पे ध्यान देती है पार्टी, युवाओं को, खास करके युवाओं और बुजुर्गों पे ध्यान देती है। और एक राजनीतिक दल से क्या चाहिए आपको, क्या उम्मीद रखते हैं? भाजपा भी तो गरीबों के साथ है। कतई नहीं, मैं नहीं मानता। राशन फ्री में दे रही है, गरीबों को ही दे रही कांग्रेस भी देती थी, 5 किलो ये भी देते, वो तो पहले से आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही मिलता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या अपने घर से दे रहे हैं? बताइए, आप तो खुद ही मीडिया के लोग हैं, आप ही बताइए। अपने घर से देते हैं, ये घर पहले से लागू की आज नहीं है? घर से कोई नहीं देता है, लेकिन ये चीज पहले से लागू की आज नहीं है। अमीरों से लेकर के गरीबों को बांट रहे हैं। मिलता है, सबको एक बराबर ही मिलता अमीरों से लेकर गरीबों में बांट रहे हैं। है, बांट रहे जिस। और दूसरी बात, अभी आप कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, बराबर कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र कौन होता है? योजना जो आवास योजना इन लोगों ने लागू किया, दे रहे हैं, वो कौन पात्र है बताइए, कौन होता है? जिसके पास, आप ऊपर देख लीजिए, ये हो जिसको खाने का ना हो, रहने का ठिकाना ना, उसके लिए आवास मिलना जरूरी होता है। न कि हम संपन्न घर से, संपन्न भी हम भी हैं, तो हमारा आवास लेने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या ऐसे लोगों को मिलता है जिसके पास पक्का घर है? मिला है, मिलता नहीं, मिला है। दिखाऊं क्या? हम चलेंगे, हमारे साथ चलिए, हम घूम के दिखा देते हैं। अच्छा, ऐसे लोग को मिलता है आवास? मिला है, मिलता क्या है? मिलता है क्या है? सर्विस कर रहे हैं उनको मिला है, फिर आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बीजेपी को नापसंद करते भाई, खास तो पसंद तब करते, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक सरीका समझे होते तो। हमने अभी एक ही बात कहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये तो गरीबों का होता है, जिसके पास कोई अवस्था ना हो, उनके लिए होता है कि नहीं होता है? इसका पात्र कौन बनता है? अच्छा, ये बताइए, बीजेपी जो हिंदू की रक्षा कर रही है, तो ये गलत है कि सही? तो क्या कांग्रेस हिंदू की रक्षा नहीं कर रही थी? वो नहीं कर रही थी? बताइए कौन सा हिंदू मारा गया? बीजेपी लेकिन कह रही है कि हम सनातन धर्म के ऐसे ही कहती, वो तो झूठ बोलती है, झूठ बोल बोल के सत्ता हासिल की, फिर भी लालच में पड़ी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गारंटी 100%। आपको लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, बीच सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां मिलकर के, ये सत्ता में आ जाएंगे 24 में? तय है, उसको आना तय है, क्योंकि ये हम अकेले नहीं कह रहे, ये जनता का मूड और मिजाज है, क्योंकि इनसे उब गए 10 ही साल में। मोदी जी को 10 साल हुआ, और यहाँ इधर बाबा जी को आके देख ही रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं बाबा जी। फिर अब जनता उबेगी तो कहाँ जाएगी? जनता अपना भला जहाँ पाती वहीं भागती है। अमरनाथ विश्वकर्मा। अरे विश्वकर्मा जी, आपके नाम पे तो योजनाएं चलती हैं, आपको कुछ फायदा वायदा मिला कि नहीं विश्वकर्मा योजना का? कुछ नहीं सर जी, बड़ों लोगों को मिलता है, गरीबों को मिलता है। मोदी जी स्पेशल आपके लिए योजना चलाए थे, विश्वकर्मा योजना। फिर अभी ऑनलाइन हमने किया, अभी नाम दिया, वो सब कुछ भरा वो फार्म, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर जी। कुछ मिला नहीं उसमें? कुछ नहीं सर जी, कुछ मिला ही नहीं। तो जिस तरह से आप लोग की आवाज मोदी जी उठाते हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इस बार कौन आएगा? नाम तो बता दीजिए, मतलब कुछ तो उम्मीद होगी आपको कि ये सरकार आनी चाहिए या ये नहीं आनी चाहिए। बुजुर्गों ने बताया था, देर आएगा मगर दुरुस्त आएगा। देर आएगा मगर दुरुस्त आएगा। जी, आप बुजुर्गों की बातों को ज्यादा गौर से देखते हैं। उन्हीं के बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, और हम लोग को तो यही जीना खाना है ना। बात तो बहुत बड़ी बड़ी है, काम कुछ भी नहीं है। पहले की सरकारें
उन लोगों को, पहले की सरकारें विश्वकर्मा समाज को बगैर आईटीआई किए आईटीआई मान लेती थी, क्योंकि इनके घर कारीगर ये समझो जन्म से पैदा होते थे। अब इस सरकार में क्या है, इसके पहले की भी सरकार में इनको भी आईटीआई करना पड़ा, जबकि 1 नंबर के कारीगर हैं लकड़ी के, प्लम्बर के 1 नंबर के कारीगर हैं। ये हमारे साथ पढ़े हैं, लेकिन आज भी देखिए इनकी दशा देख लीजिए। तो कैसे समाज आगे जाएगा भाई? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यही चाहिए कि हम पढ़े हैं तो हमको इतना काम मतलब मिलना चाहिए। चलिए हमको प्राइवेट है दीजिए, हम सरकारी तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 में 2 लोग सरकारी होते हैं, 98% पीछे हो जाते हैं, 2% सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन आप 2 ही भी तो नहीं भर पा रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती किए थे, 6,000 ओबीसी वाली सीट को खा गए। उसके बाद हाई कोर्ट में बोले कि मुझसे गलती हो गई। हाई कोर्ट ने कहा गलती से नहीं, मतलब उसको सीट भरिए। अब आप सोच रहे हैं अगर फॉरवर्ड को निकालेंगे तो हमारा वोट बैंक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ओम प्रकाश जी कहते हैं 69,000 शिक्षक भर्तियों को लतियाना चाहिए। ओम प्रकाश अभी उनके बेटे कल अरविंद राजभर मंच से उतरकर नीचे दंडवत पैर पर गिरकर माफी मांग रहे थे ब्रजेश पाठक से। माफी, अगर मान लीजिए कोई गलत हो गया तो माफी मांगना अच्छी बात है। जैसे ये लोग भाजपा वाले कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई बस काम खत्म, पैर पर गिरकर दंडवत माफी मांगना ये गलत है। माफी मांगिए, सही है, गलती हो गई माफी मांग लीजिए, भाई हमसे गलती हो गई अपना, ठीक है। लेकिन आप मतलब मंच से उतार कर और पैर पर गिरवा कर माफी मांगना, ये कौन सी माफी है? ये तो गलत है ना। ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी को नीचे दिखाया जाए। हाँ, कहने का मतलब यही है, उनको दिखा दिया तुम्हारी औकात पैर में है। बिल्कुल भाई, अगर तुम बराबर नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारी औकात पैर में है, पैर में। शूद्र वहीं से निकलते हैं, पैर से। बाकी तो जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब। अब यही एक बात यही फंस रही है कि जैसे ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए, लेकिन ब्रह्मा जी को गर्भवती कौन किया? तब न लड़का होता है, जब गर्भवती कोई चीज होती है तब तो बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को गर्भवती कौन किया? चलिए जाने दीजिए, काफी लोग इससे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि धर्म का मुद्दे पे यहाँ बात है ना, तर्क की बात हम कर रहे हैं। जैसे कैसे पैदा हो गए, अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए, चलिए हम भी मान लेते हैं सृष्टि की रचना किए, तो केवल इंडिया जाना, लगभग 200 देश हैं, 195 देश हैं, तो केवल इंडिया पता चला कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए। हनुमान जी, जैसे हम लोग सूर्य भगवान को भगवान मानते हैं, हनुमान जी को भी भगवान मानते हैं। एक बार हनुमान जी सूर्य भगवान को लील गए, तो एक भगवानों को लील गया, ये भी तो कहीं कहीं तर्क के हिसाब से कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है। एक भगवान को खा जाते हैं, वो भी 6 महीने के लिए। तो सिर्फ इंडिया में पता चला कि भगवान नहीं है भाई, 6 महीना अंधियारा रहेगा। और आपके हिसाब से सब ये प्रोपेगेंडा लग रहा है? ये एकदम बकवास, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, ये विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। लेकिन सभी लोग इसको मानते हैं। एक पीढ़ी की मतलब मूर्खता, एक पीढ़ी की मूर्खता अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। जैसे अगर हम कर रहे हैं होम अगियारी, तो हमारे लड़के भी देखेंगे, सोचेंगे कि ये होम अगियारी कर रहे हैं, पापा कोई काम होगा, तो वैसे ही वो भी करने लगेंगे, वो भी करने लगेंगे, वो भी ऐसे चलती है। देखी परंपरा कहते हैं, देखी देखा। एक आदमी जा रहा था, एक चाबी गिरी थी एक पेड़ पर, उसने एक काटी गाड़कर वहीं चाबी टांग दिया, सोचा किसी की होगी आके अपना उठा ले जाएगा। साल भर बाद फिर उसी रास्ते से जब वो गुजरने लगा, तो देखा कि उस पेड़ में लाखों चाबी। तो ये भय, उसने कहा कि यार यहाँ कैसे? कहा भैया ये चाबी वाले देवता हैं, इतना उसमें कांटी मार के चाबी की पेड़ सूख गया। तो यहाँ की ये मूर्खता है, अंधभक्ति है, इसी को धूर्तता भी वो लोग बोलते हैं। अगर पैसा वहाँ चढ़ा रहेगा, कोई अदर कास्ट उठा लेगा तो उसको पाप पड़ेगा, पंडित जी उठाएंगे उनको पुण्य पड़ेगा। अरे यही तो होता है। चाहे जहाँ रहेंगे मंदिर में टीका लगाए 51 ठे, तो बाप फेर, अब सुखी रहो।
अब सुखी रहने, जैसे हम लोगों को कुर्सी पे, गद्दा पे, खटिया पे नहीं बैठने दे रहे हैं, और आते हैं श्राद्ध कराने तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। जब यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे, वहाँ स्वर्ग में अप्सरा के साथ बैठने देंगे? वहाँ भी तो पंडित जी जाएंगे मर के। स्वर्ग में कैसे हम लोगों को बैठने देंगे? नहीं देंगे ना। जब यहाँ मलाई काट रहे हैं, हम लोगों को माठा भी नहीं पीने दे रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों को गद्दा बिछाएंगे स्वर्ग में?